तो सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक और नए वीडियो के साथ। तो एंटी क्राइस्ट के ऊपर बनाई गई हमारी वीडियो का ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर से पहले जाकर देखिए, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि उस वीडियो में हमने सारी फाउंडेशन रखी है। इस वीडियो की पूरी इंट्रोडक्शन उसमें है कि कैसे यूहन्ना ने पहले एक पशु को देखा था जो कि समुद्र से निकल कर आता है और वो इशारा करता है एंटी क्राइस्ट की तरफ, और फिर उसने एक दूसरा पशु देखा जो पृथ्वी से निकल कर आता है और वो इशारा करता है झूठे भविष्यवक्ता की तरफ। और ये झूठा भविष्यवक्ता ही है जो सब लोगों को शाप लगाएगा, बड़े बड़े चमत्कार करेगा और ये दावा करेगा और लोगों से कहेगा कि इस एंटी क्राइस्ट की महिमा करें, उसकी पूजा करें, और ये बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। तो प्लीज आप पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए और फिर आप इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। अब अगर आप चिप लगे हुए कार्ड इस्तेमाल करते हैं या उस देश में रहते हैं जहां पर ये चिप लोगों के अंदर लगाई जा रही है, तो क्या ये मार्क ऑफ द बीस्ट है? क्या ये पशु की शाप है? तो जवाब है नहीं। मैं ये विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ बताती है जब ये एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा तो ये पूरी तरह स्पष्ट होगा कि इस शाप को लेने का चुनाव करते हुए आप ये चुनाव कर रहे हैं कि आप इस एंटी क्राइस्ट के प्रति समर्पित हैं, ना कि परमेश्वर के प्रति। और ये हमें हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ लेकर जाता है। देखिए, अब कुछ लोग पूरे मसीही हैं, कुछ लोग आधे मसीही हैं और कुछ लोग विश्वास से पीछे हट चुके मसीही हैं। कई मसीही लूकवार्म हैं और कई नास्तिक हैं, कई हिंदू हैं, कई बुद्धिस्ट हैं और कई अपने आप को आत्मिक समझते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके विश्वास की अपनी अलग अलग पहचान है। सही है ना? और फिर आज तो दौर ऐसा है कि आपको कोई धर्म चुनने की भी जरूरत नहीं है, ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप किस साइड में हैं, किस धर्म से हैं, क्या विश्वास करते हैं। कुछ लोग अपने आप को एग्नोस्टिक, अपने आप को एथियस्ट बताते हैं, कुछ लोग अपने आप को ह्यूमनिस्ट बताते हैं। और जमाना ऐसा है कि अगर आप किसी को बताते हैं कि आप धर्मी हैं, किसी मजहब के साथ हैं, तो लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। लेकिन जब ये अधर्म का पुरुष आता है तो ये सारा ड्रामा खिड़की से बाहर फेंका जाएगा। कोई भी अपने आप को हाफ क्रिश्चियन नहीं बता पाएगा, कोई भी अपने आप को पूरा क्रिश्चियन नहीं बता पाएगा, कोई भी अपने आप को एथियस्ट, नास्तिक या स्पिरिचुअल नहीं बता पाएगा, बिल्कुल नहीं। जब एंटी क्राइस्ट आता है तो हर किसी को एक फैसला लेना पड़ेगा कि या तो यीशु के साथ खड़े होकर इस शाप का इनकार करें और या फिर एंटी क्राइस्ट के साथ खड़े होकर इस शाप को ले लें। वहां कोई तीसरा विकल्प या कोई बीच का रास्ता बिल्कुल नहीं होगा। और तब पता चलेगा, हम देखेंगे कि कौन परमेश्वर की तरफ है। और जिस वक्त ये मार्क ऑफ द बीस्ट लगाना शुरू किया जाएगा, तब एंटी क्राइस्ट अपना एक मिशन शुरू करेगा जिसमें परमेश्वर के लोगों को वह नाश करेगा। जैसे हम पढ़ते हैं दानियल अध्याय 8 वचन 24 में कि उसका सामर्थ बड़ा होगा परंतु उस पहले राजा का सा नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि फिर मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्त की पूजा की थी और ना उसकी शाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। तो यहां पर हमने पढ़ा है कि वह बहुत से परमेश्वर के पवित्र लोगों को नाश करेगा। वह उन पर अत्याचार करेगा जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ हैं और जो उसके नाम की गवाही देते हैं। लेकिन एक मिनट, अब आपके मन में शायद सवाल होगा कि एक मिनट रुकिए, बताइए कि फिर ये रैप्चर कब होगा, उठाया जाना कब है? वेल, तो जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो जो कि ट्रिबुलेशन के ऊपर था उसमें देखा था कि विश्वासी 2 जुटों में बटे हुए हैं। पहला लोग मानते हैं कि रैप्चर ट्रिबुलेशन के पहले होगा और कुछ मानते हैं कि रैप्चर ट्रिबुलेशन के बाद में होगा।
लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप माने या ना माने, लेकिन बिब्लिकली अगर देखा जाए तो रैप्चर ट्रिबुलेशन के बाद होगा। लेकिन फिर भी बहुत सी बातों पर हम सहमत हैं, हम एग्री करते हैं। पहला ये कि इस ट्रिबुलेशन महाक्लेश के वक्त कुछ विश्वासी इस पृथ्वी पर होंगे। तो इस बात पर हम सब सहमत हैं कि जब ये एंटी क्राइस्ट लोगों पर अत्याचार करेगा तो बहुत सारे मसीही विश्वासी भी इस पृथ्वी पर होंगे एंटी क्राइस्ट के समय। तो अगर आप प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर को मानते हैं या पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर को मानते हैं, क्योंकि हम सबके इस बात पर अलग अलग व्यूज़ हैं, लेकिन जिस बात को मैं मानता हूं वो ये है कि ये रैप्चर ट्रिबुलेशन के बाद में होने वाला है, क्योंकि बाइबल इस बात पर पूरी तरह स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपका विश्वास कुछ और है तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप बाइबल की स्टडी और थोड़ा गहराई में कीजिए। और फिर भी अगर आप कुछ भी मानते हैं तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप तैयार रहिए, इस धोखे में ना रहिए कि हम एंटी क्राइस्ट को नहीं देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहिए कि अगर उसे देखना भी पड़े, उसका सामना भी करना पड़े, तो हम उसे ना कहने के लिए और यीशु के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जब एंटी क्राइस्ट आता है तो बहुत से मसीही इस पृथ्वी पर होंगे, ये पक्का है, क्योंकि वचन कहता है कि एंटी क्राइस्ट उनके ऊपर अत्याचार करेगा। अब दूसरी बात जो एंटी क्राइस्ट करेगा वह ये है कि वह परमेश्वर के मंदिर को तोड़ने की कोशिश करेगा। दानियल अध्याय 8 वचन 11 में इसका जिक्र है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया। तो यहाँ ये वचन हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये एंटी क्राइस्ट आकर इस पवित्र स्थान यानी द टेम्पल ऑफ गॉड को डिस्ट्रॉय करेगा या करने की कोशिश करेगा, और साथ ही साथ वह नित्य होम बलि यानी सैक्रिफाइस को भी बंद करेगा। तो ये यहाँ पर कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वरन ये भी एक पैरेलल्स मानता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा है पार्ट 1 में कि उसके शरीर को इस 7 साल के बीच में तोड़ा गया था, यानी परमेश्वर के मंदिर को नाश किया गया था। तो वहां पर भी परमेश्वर के मंदिर का यानी प्रभु यीशु के शरीर का नाश किया गया था। तो इसी तरह भविष्य में इस 7 साल के पीरियड के बीच में परमेश्वर के मंदिर का नाश किया जाएगा एक झूठे मसीहा के द्वारा। अब ये पॉइंट हमें एक और डिस्कशन की तरफ लेकर जाता है कि भविष्य में ये एंटी क्राइस्ट कैसे परमेश्वर के भवन को, पवित्र स्थान को तोड़ने की, नाश करने की कोशिश करेगा। तो इस बात को लेकर भी बहुत सारे व्यूज हैं या शिक्षाएं हैं कि ये सब कैसे होने वाला है। तो एक सबसे जो कॉमन व्यू है, शिक्षा है, वो ये है कि यहूदियों का एक तीसरा मंदिर बनेगा, और जब ये मंदिर बनकर तैयार हो जाता है तो ये एंटी क्राइस्ट इसे नाश करने की कोशिश करेगा। तो ये व्यू बिल्कुल सही हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यहूदियों के ऐसे ग्रुप हैं जो इस तीसरे मंदिर को बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। और इस सब के प्रति हमने देखा है बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, और पिछले कुछ सालों में जो हमने डेवलपमेंट होते हुए देखा है यरूशलेम को लेकर, ये सचमुच बहुत ही अद्भुत है और हैरान कर देने वाली हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे ये एंटी क्राइस्ट इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करेगा, एक बिल्डिंग बनेगी, एक इमारत खड़ी होगी और वह उसको नाश करेगा। लेकिन फिर कुछ और लोग हैं जो ये मानते हैं कि परमेश्वर का मंदिर सिर्फ एक इमारत ही नहीं हो सकता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इस परमेश्वर के मंदिर को, जिसे शैतान या एंटी क्राइस्ट तोड़ने की कोशिश करेगा, ये शायद किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है और पौलुस इस वर्तमान परमेश्वर के मंदिर के बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 से कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। फिर आगे लिखा है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 16 में, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वह मेरे लोग होंगे।
इफिसियों अध्याय 2 वचन 19 से लेकर 22 तक लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। फिर आगे लिखा है पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 27 में कि इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीही की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तो मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु ने अपने वक्त में लोगों से कहा कि उसका शरीर यानी परमेश्वर का मंदिर नाश किया जाएगा और इसे वह तीसरे दिन फिर खड़ा करेगा, और बिल्कुल सब कुछ वैसे ही हुआ। और मुर्दों में से जी उठने के बाद उसने हमें अपना आत्मा दिया। अब क्योंकि उसकी आत्मा हमारे बीच में, परमेश्वर के लोगों के बीच में रह रही है, अब जिस भी किसी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का या मसीही का आत्मा वास करता है, वह लिटरली मसीही की देह या उसका जिस्म बन चुका है। ओके, तो चलिए मैं इसको थोड़ा और साधारण तरीके से बताता हूँ। अगर मसीही का आत्मा आपके शरीर में है तो आपका शरीर मसीही की आत्मा का घर बन चुका है, इसीलिए हमें मसीही की देह कहा जाता है। तो जैसे प्रभु यीशु का शरीर 30 एडी में परमेश्वर का मंदिर था, इसी प्रकार वर्तमान में हम जो मसीही की देह हैं, हम परमेश्वर का मंदिर हैं। इस कारण जब ये एंटी क्राइस्ट आता है और परमेश्वर के यानी मसीही के लोगों को मारने की कोशिश करता है, तो वह असल में किसका नाश कर रहा होगा? जी हाँ, परमेश्वर के मंदिर का। तो देखिए, हम यहाँ पर एक और पैरेलल यानी एक और समानता को देख पा रहे हैं कि जैसे सच्चे मसीहा के वक्त अतीत में मंदिर को तोड़ा गया था, इसी तरह आने वाले समय में झूठे मसीहा के द्वारा मंदिर को तोड़ा जाएगा। अब जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हो सकता है एक तीसरा मंदिर खड़ा हो, और ये अवश्य हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों के द्वारा ये तीसरा मंदिर खड़ा होता है तो फिर भी सच्चा मंदिर सिर्फ एक ही है, और वो कुछ और नहीं वरन मसीही की देह है। याद रखिए कि 30 एडी को प्रभु यीशु मसीह के समय वहां पर एक फिजिकल एक इमारत थी, एक मंदिर था, लेकिन उसे तोड़ा नहीं गया था, वरन मसीह की देह को, शरीर को तोड़ा गया था, और वही था सच्चा और असल मंदिर। अब अगर एक इमारत को, अगर एक मंदिर को बनाया जाता है, मैं ये विश्वास करता हूँ कि असल मंदिर जिसको नाश किया जाएगा वो कोई इमारत नहीं होगी, वरन ये वही मंदिर होगा जिसका 30 एडी को नाश किया गया था, मसीही की देह। यूहन्ना अध्याय 2 में प्रभु यीशु लोगों से कहते हैं कि जो मंदिर तोड़ा जाएगा और जिसे 3 दिन में फिर खड़ा किया जाएगा, वह कोई मंदिर और नहीं वरन उसका शरीर होगा। अब देखिए यहाँ इब्रानियों अध्याय 10 वचन 5 में क्या लिखा है, इस कारण वह यानी यीशु जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। तो जब प्रभु यीशु इस संसार में आए तो परमेश्वर का मंदिर उसका शरीर था, उसका जिस्म था। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी समानता, एक पैरेलल है। तो हमारे पिछले कुछ वीडियो से हमने सीखा है कि इस 7 साल के पीरियड में जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे तो परमेश्वर का मंदिर यानी उसका शरीर इस 7 साल के पीरियड के बीच में तोड़ा गया था, नाश किया गया था। तो अगर मसीही विश्वासी आज परमेश्वर का मंदिर हैं, तो जब ये झूठा मसीहा आता है विश्वासियों पर अत्याचार करने के लिए, तो वह असल में सच्चे परमेश्वर के मंदिर के ऊपर अत्याचार कर रहा होगा इस 7 साल के समय के बीच में, बिल्कुल वैसे ही जैसे पास्ट में सच्चे परमेश्वर के मंदिर के ऊपर अत्याचार किया गया था 7 साल के समय के बीच में। तो सच्चे परमेश्वर के मंदिर को अगर ये एंटी क्राइस्ट नाश करना चाहता है, अत्याचार करना चाहता है, तो वह ऐसे कर पाएगा जब वह बड़े लेवल में, बड़ी तादाद में मसीही के लोगों पर अत्याचार करता है, उन्हें मारता है। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर थे तो वह अकेले परमेश्वर के मंदिर थे और सिर्फ उन्हें ही क्रूस पर चढ़ाया गया था, और ऐसे उस परमेश्वर के मंदिर का नाश किया गया था। तो अब जबकि हम सबके अंदर मसीही का आत्मा है, तो हम सब उसकी चलती फिरती देह हैं। तो अब मसीही की देह को नाश करने का मतलब है मसीही विश्वासियों को बड़ी तादाद में नाश करना, उनके ऊपर अत्याचार करना।
अब क्या पवित्र बाइबल हमें बताती है कि ये एंटी क्राइस्ट मसीही विश्वासियों को बड़ी तादाद में नाश करने की कोशिश करेगा? तो चलिए हम देखते हैं। मत्ती अध्याय 24 में प्रभु यीशु बहुत से सवालों के जवाब दे रहे हैं कि उसके इस पृथ्वी पर आने से पहले क्या चल रहा होगा, क्या होगा। तो देखिए अध्याय 24 वचन 21 में वह क्या कहते हैं। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा, और यदि वह दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वह दिन घटाए जाएंगे। तो यीशु कह रहे हैं कि वह दिन उसके आने से पहले वह कहते हैं कि अगर वह दिन घटाए ना जाते तो कोई भी प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। तो अब यहां इन चुने हुओं का मतलब क्या है? तो जब आप टूल्स में जाते हैं और ग्रीक में इसका मतलब देखते हैं तो इसे कहा जाता है एक्लेक्टोस, जिसका मतलब है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग, विश्वासी या मसीही या क्रिश्चियन लोग। और फिर यहां लिखा है कि जिन्होंने प्रभु के पीछे चलने का फैसला लिया है। तो ये वचन कहता है कि वह दिन घटाए जाएंगे चुने हुओं के कारण, यीशु मसीही के लोग जिन्होंने उसके पीछे चलने का फैसला लिया है। तो ये वचन हमें दिखाता है कि भारी स्ताव के कारण वह दिन घटाए जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं बच पाएगा। और यही एक कारण है कि एंटी क्राइस्ट को सिर्फ 3.5 साल ही दिए जाते हैं विनाश करने के लिए। तो ये इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर ये इससे ज्यादा होता तो फिर कोई भी परमेश्वर का बंदा नहीं बच पाता। तो अब मुझे लगता है कि हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि मसीही विश्वासियों पर अत्याचार करते हुए एंटी क्राइस्ट, क्योंकि वह उसकी पूजा करने से इनकार करते हैं, वह असल में असल परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा। अब क्या लिखा है कि एंटी क्राइस्ट और क्या करेगा? देखिए दानियल अध्याय 8 वचन 12 हमें क्या बताता है। और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई, और उस सींग ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। तो ये वचन हमें दिखाता है कि परमेश्वर के लोग उसके हाथ में कर दिए जाएंगे, और इसके साथ साथ वह नित्य होम बलि को भी खत्म करेगा, नाश करेगा। तो अगर हम आज परमेश्वर का मंदिर हैं, तो आज ये नित्य होम बलि या ये सैक्रिफाइस क्या है? तो ऑब्वियसली कोई मेमना या कोई जानवर अब हमारी होम बलि नहीं है जिसे हम ऑल्टर के या वेदी के सामने चढ़ाते हैं। तो फिर हमारा ये डेली सैक्रिफाइस क्या है जिसे वह नाश करेगा? तो देखिए पहला पतरस अध्याय 2 वचन 5 में क्या लिखा है। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। ओके, तो अब यहां पर देखिए, ये जो शब्द यहां पर देख रहे हैं हम, घर या हाउस, इसका ग्रीक में असल में मतलब है इनटू अ टेम्पल ऑफ द स्पिरिट, मतलब आत्मा के मंदिर में। तो पतरस हमें कह रहे हैं कि आप विश्वासी लोग एक आत्मिक मंदिर या आत्मा का घर बनते जाते हो, और आप परमेश्वर को ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढ़ाते हो। और फिर रोमियो अध्याय 12 वचन 1 हमें और भी स्पष्ट कर देता है कि ये बलिदान असल में क्या है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मुझे लगता है कि अब ये पूरी तरह स्पष्ट है, क्योंकि विश्वासी होने के नाते हमारे अंदर मसीही का आत्मा यानी पवित्र आत्मा है, और ये हमें परमेश्वर का मंदिर बनाता है। और यहां पर फिर लिखा है कि अपने शरीर को यानी परमेश्वर के मंदिर को जीवते और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब अगर हमारा शरीर एक जीवता बलिदान है,
तो अगर ये एंटी क्राइस्ट नित्य होम बलि या डेली सैक्रिफाइसेस को नाश करना बंद करना चाहता है, तो उसके पास यही रास्ता है कि वह विश्वासियों के शरीर को नाश करे। अगर विश्वासियों का शरीर बलिदान है और वह उन्हें नाश करने की कोशिश करता, तो वह असल में नित्य होम बलि को नाश करेगा और साथ ही साथ वह परमेश्वर के मंदिर को भी नाश कर रहा होगा। और ये सब कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, और ये परमेश्वर के वचन हैं। इट्स ऑल अमेजिंग। अब प्रेरित पौलुस परमेश्वर के इस मंदिर के बारे में बहुत ही दिलचस्प लिखते हैं। इस वचन 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 4 में पौलुस यहाँ पर एंटी क्राइस्ट यानी इस अधर्म के पुरुष के आने की बात कर रहे हैं। तो वह कहते हैं, जो विरोध करता और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। तो जब ये एंटी क्राइस्ट आता है तो वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगा। अब इसका भी अलग अलग तरीके से अनुवाद किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर ये तीसरा मंदिर बनकर खड़ा होता है तो ये एंटी क्राइस्ट अपना सिंहासन इस मंदिर में लगाएगा और अपने आप को परमेश्वर कहलाएगा इस इमारत के अंदर। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह सिंबॉलिक या एक प्रतीकात्मक भाषा है जो इशारा करती है मसीही की देह की तरफ। तो अगर ये बात है और ये एंटी क्राइस्ट मसीही की देह में बैठना चाहता है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर वह अपने आप को मसीही की देह का प्रधान बनाए या अपने आप को मसीहा कहलाए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा तो लिखा है कि वह पिता की दाहिनी ओर जा बैठा और वह कलीसिया का प्रधान बना। तो अगर ये एंटी क्राइस्ट मसीही की देह में बैठना चाहता है तो वह कलीसिया का प्रधान होने का दावा करेगा, जिसका मतलब है कि वह अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर लिखा है कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर यह दावा करेगा कि वह राजा है और वह परमेश्वर है। तो हम देखेंगे कि ये सब कैसे खुलकर हमारे सामने आता है अगर हम उस वक्त तक यहां पर जिंदा रहते हैं। तो क्योंकि ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये इशारा करता है एक लिटरल फिजिकल टेम्पल की तरफ जिसमें वह बैठेगा, और या फिर वह मसीही की देह का या कलीसिया का मसीहा या खुदा होने का दावा करेगा। तो जब ये सब कुछ होता है तब हम देखेंगे हमारे अलग अलग नजरिए हो सकते हैं इस परमेश्वर के मंदिर को लेकर। इस कारण आप दुआ करते रहिए और भी सीखते रहिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इस मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये लिटिल फिजिकल टेम्पल होगा या परमेश्वर की देह होगी या फिर ये दोनों होंगे। अब हमने देखा और सीखा है कि इस एंटी क्राइस्ट झूठे मसीहा का जो समय दिया गया है ये बिल्कुल उतना ही है जितना समय सच्चे मसीहा प्रभु यीशु को दिया गया था। तो एक और बहुत बड़ी यहां पर समानता है जिसका जिक्र किया जाना बहुत जरूरी है। इस एंटी क्राइस्ट के काम या कार्य एक ऐसे दुष्ट इंसान के साथ मेल खाएंगे जैसा व्यक्ति आज तक भी पैदा नहीं हुआ है। जैसे ये एंटी क्राइस्ट मसीहों पर बुरे तरीके से अत्याचार करेगा, वैसे ही इतिहास में ऐसा एक इंसान था जिसने बड़े ही दुष्टता के साथ मसीहों पर अत्याचार किया था, और उसका नाम था नीरो। नीरो एक रोमी शासक था और पहला ऐसा राजा था जिसने एक बड़ी तादाद में मसीहों पर अत्याचार किया था। उसने सिर्फ मसीहों को मारा ही नहीं वरन उनके ऊपर जुल्म किए। देखिए, जब आप पहली सदी के मसीहों के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि आज हम कितने आराम में हैं। आज के समय में मसीही जीवन में मुश्किलें एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में कोई बात करना सुनना नहीं चाहता है, लेकिन पहले मसीही वह बड़ी मुश्किलों में थे। उन्होंने मसीह पर विश्वास की खातिर बहुत जुल्म सहे। कईयों को भूखे शेरों के आगे फेंका गया, कईयों को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और कईयों को जिंदा गलियों में जलाया गया था। ये नीरो मसीहों से इतनी नफरत करता था कि उसने ये अपना मिशन बना लिया था कि वह मसीहों को खत्म करके रहेगा। और इसी तरह इस एंटी क्राइस्ट के राज्य में और नीरो के राज्य में बहुत बड़ी समानता है।
जैसे ये पहले मसीही नीरो के द्वारा नाश किए गए, वैसे ही आखिरी मसीही एंटाई क्राइस्ट के द्वारा नाश किए जाएंगे। और इन दोनों शैतानों या हैवानों में बड़ी समानता है। लेकिन ये सब होने से पहले, इस सबसे पहले कि एंटाई क्राइस्ट उनको मतलब खत्म करे, नाश करे, जो उसकी पूजा नहीं करेंगे, उसकी वर्शिप नहीं करेंगे, उससे पहले कुछ बहुत ही अद्भुत होगा। परमेश्वर की सामर्थ बड़े जोर से आएगी। इससे पहले कि अंधेरे से भरे वह दिन आए, परमेश्वर का आत्मा बड़े जोर से, बड़ी सामर्थ के साथ मसीहों के बीच, परमेश्वर के लोगों के बीच काम करेगा। ये दो गवाह इस पृथ्वी पर होंगे और बड़े सामर्थ और अद्भुत तरीके के साथ यीशु का सुसमाचार पूरी दुनिया को सुनाएंगे। तो आने वाले समय में अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम इन दो गवाहों के बारे में जानेंगे कि वह कौन है, इनकी पहचान क्या होगी। तो उसके लिए प्लीज आप इंतजार करिए और दुआ करते रहिए।